जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। पर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, पर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय अध्यापक गुरुजन और यहाँ आए हुए अतिथिगण एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के समापन दिवस के एक छोटे से कार्यक्रम में अपने विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब समझते हैं आप? सही मायनों में आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज में टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए सड़क पर भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। बल्कि आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंग देना ही हमारी देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना हमारी देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये आपकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिपालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिपालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी शक्ति देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है और कब्रिस्तान तेरा है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे, ये शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं। वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वह युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट
का, काम मेरा रोज का, इसने तो भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस के सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा में हम आज भी चौथे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही हमारी सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना तो ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है और भारत मेरा है। पर एक वैचारिक बीमारी हमें हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। जब हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई भी पैदा होते हैं, पर हमारी बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते, बल्कि मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी भी हमें हमारे समाज में नजर आती है, जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षा संस्थान हैं, वे दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना थमा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक अर्थ है, वो यह है ना, हमारी शिक्षा, हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है, एक वो जो विद्वान हैं, दूसरा वो जो धनवान हैं। ऐसी कई गजब की बीमारियां हैं।